तो हेडिंग हम लोगों का है सी परिपथ। ठीक है, सी परिपथ का चित्र समझते हैं पहले। सी का मतलब समझते हैं क्या है? संधारित्र। और संधारित्र की धारिता सी होती है ना, तो उस संधारित्र की धारिता सी माने जिस संधारित्र को जोड़ा जा रहा है उसकी धारिता कितनी है? सी है। इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? सी परिपथ। तो सी परिपथ वह परिपथ होता है जिसमें प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल स्रोत से एक सी धारिता का संधारित्र जुड़ा होता है और आपका विद्युत वाहक बल स्रोत V = V0 sin ओमेगा लगभग सब में ये आ रहा है। और जब तक हम लोग परिपथ पढ़ेंगे इसी परिपथ सब में ये आएगा भी V = V0 sin ओमेगा t। ठीक है, और इस संधारित्र की धारिता कितना है? C। इसका नाम दे देते हैं AB। ठीक है, और इसमें धारा बह रहा है, मान लीजिए I धारा बह रहा है। इसका डेफिनेशन कैसे देंगे कि वह AC परिपथ या वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें विद्युत वाहक बल स्रोत सीधे एक संधारित्र से जुड़ा हो तो उस परिपथ को क्या बोलेंगे? सी परिपथ। चित्र आपके सामने है। अब देखिए, इसमें जब धारा बहेगा तो इसमें कौन सी घटना होगी? क्या इसमें होगा बताइए, बताओ, तुम बोलो रितिका पीछे। इसमें जब धारिता कह रहे हैं, इसमें जब धारा प्रवाहित कराएंगे तो आखिर इसमें क्या कौन सी घटना होगी? क्या होगा इसमें? धारा कहाँ जाएगा बहते बहते? संधारित्र थोड़ा सा याद है कि नहीं? संधारित्र क्या है? संधारित्र ना फार्मूला नहीं, संधारित्र है क्या? प्रतिरोध के लिए कहाँ संधारित्र उपयोग करते हैं? तुम बोलो, तुम बैठो, तुम बताओ संधारित्र क्या है? ये खोजने में लगी हुई है ना कि संधारित्र क्या है। खोजने में लगी हुई है। बोलो संधारित्र क्या है? नाम रह के फेमस करेंगे तुम लोग को। आवेश को इकट्ठा करता है संधारित्र। बैठो, ठीक है। लादी मिल गया था? नहीं मिला था, तब वो मन पड़ गया इसको। संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें आवेश को स्टोर किया जाता है। ये ना है, आवेश को स्टोर किया जाता है। तो जब इसमें हम धारा देंगे, विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है ना, और इनके सिरों पर V वोल्टेज अप्लाई किया गया है। तो तुम लोग को पता नहीं याद है कि नहीं याद है, जब संधारित्र पढ़ाए थे तो वहां कहे थे कि जब संधारित्र को V वोल्टेज से जोड़ा जाता है ना, मतलब उसका विभव बढ़ाया जाता है तो उसमें आवेश स्टोर होता है। ऐसे था, Q समानुपाती V, ऐसे था नहीं जी? वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उस पर आवेश ज्यादा स्टोर होने लगता है, वोल्टेज बढ़ाते हैं तो संधारित्र पर विभव का मान क्या होने लगता है? बढ़ता है। और जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, और C = फार्मूला हो जाता है Q/V। पढ़े थे ना इसको फार्मूले को? C = Q/V। मतलब कि जब इसमें हम धारा दे रहे हैं तो बिना वोल्टेज का धारा नहीं ना देंगे, तो इसमें धारा दे रहे हैं तो इस संधारित्र पर आवेश इकट्ठा हो रहा है। इस संधारित्र पर क्या इकट्ठा हो रहा है? आवेश। इस संधारित्र की धारिता कितना है? C है, और इसी न V के कारण यहाँ पर आवेश इकट्ठा हो रहा है। तो हम यही तो पूछ रहे थे कि यहाँ पर कौन सी घटना हो रही है? तो यहाँ पर इस V वोल्टेज के कारण इस संधारित्र में आवेश इकट्ठा हो रहा है। समझ रहे हैं? किसके कारण हो रहा है? यह V के कारण। V धारा प्रवाहित करा रहा है, और आप जानते हैं ना कि धारा का मान इसमें घटता है बढ़ता है, तो विभव का मान भी उसी हिसाब से, चूंकि ये क्षणिक है, कभी घटेगा कभी क्या होगा? बढ़ेगा। तो जब विभव परिवर्तन होता है, चाहे विभव देते हैं संधारित्र पर, तो उसकी धारिता कर है, उस पर आवेश बढ़ता है ना, तो वो किसके कारण होता है? तो V के कारण होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कौन सी घटना होगी? इस वोल्टेज के कारण यहाँ आवेश इकट्ठा होगा। वोल्टेज के कारण क्या इकट्ठा होगा? आवेश इकट्ठा होगा। हम मान लेते हैं कितना आवेश इकट्ठा हो रहा है? Q आवेश इकट्ठा हो रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होता है। जैसे कि शुरू में 2 पढ़ लिया ना,
आर परिपथ पढ़ लिए हैं और एल परिपथ, तो दोनों में यही ना हमारा फर्स्ट इक्वेशन होता है, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। बताइए इसमें v क्या है? विभव है। v नॉट क्या है? अधिकतम विभव, शिखर विभव कहते हैं इसको। और ओमेगा टी क्या है? कला है। ठीक है, कला है ये। अच्छा, हमारा मुख्य काम क्या होता है इस परिपथ में? क्या निकालना होता है? धारा निकालना होता है। क्या निकालना होता है? धारा निकालना होता है। थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें क्या निकालना होता है? धारा निकालना होता है। अच्छा चलिए, इससे हम वोल्टेज लगा दिए इस पर कितना आवेश स्टोर हो रहा है? Q। लिखेंगे कि यदि मुड़िया से वजन हो गया, यदि संधारित्र पर एकत्रित, ठीक लिख रहे हैं, संचित लिख दे रहे हैं, ठीक है। संधारित्र पर संचित आवेश Q तथा धारिता C हो तो एक सूत्र पढ़े होंगे, Q और C और V में V वोल्टेज लगाए है ना, इसी V के कारण यहाँ पर Q आवेश स्टोर हो रहा है। बताइए क्या पढ़े? C इक्वल टू Q बाई, तो बताइए V बराबर क्या हो सकता है? अरे तुम लोग विद्वान आदमी हो। Q बराबर Q बराबर CV। इसमें तो कोई समस्या है नहीं। C धारिता है, V आपका क्या है? वोल्टेज है। हमको क्या निकालना है बताइए? धारा। दिमाग में एकदम घूमना चाहिए कि धारा ही निकालना है। तो आवेश मिल गया है। अब कुछ लोग इसको स्मॉल Q से दिखा देते हैं, कुछ कैपिटल Q से दिखाते हैं, तो उससे कोई समस्या नहीं है। कैपिटल Q रखिए चाहे स्मॉल Q रखिए। अगर कैपिटल Q रखेंगे तो क्या होगा? इस तरह से हो जाएगा, एक Q हो गया और यहाँ पर बदल जाएगा एक Q। हाँ, अरे तुम समझ रहे हो ना, हम स्मॉल Q कह रहे हैं, तो समझ नहीं रहा तुम लोग। तो Q बराबर क्या हो गया? CV। ठीक है, Q बराबर CV। अच्छा, Q मिल चुका है, आवेश मिल चुका। अब ध्यान समझो, धारा ज्ञात करना है। तो Q से धारा कैसे निकालते हैं? Q बाई टी। अगर हम T से भाग कर देंगे धारा निकल जाएगा ना, लेकिन भाग नहीं करेंगे। जो मेन फार्मूला होता है I का ना, पहले 10 में पढ़े होगे Q बाई टी, लेकिन हम लोग 12 में पढ़ रहे हैं, भी ध्यान दो। अब हम पढ़ते हैं I को dQ बाई dt। आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कि यही Q है ना, इसका T के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। मैथ वाले तो बहुत पढ़े हैं। Y का X के सापेक्ष अवकलन dy बाई dx, उसी तरह Q का T के सापेक्ष अवकलन dQ बाई dt। तो जब आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? धारा प्राप्त होता है। ये सब लोग ध्यान रखेंगे। आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब वही भाग करना, नीचे से भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पर मन पाने के लिए लिख दे रहे हैं। हाँ, आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन वही क्या होता है? धारा I होता है। ध्यान से समझना इसको, मैंने परीक्षा में लिखने के लिए नहीं बता रहे हैं, तुम लोगों को मन पड़े इसके लिए बता रहे हैं। बाकी सब लोग इस चीज को तो समझते हैं कि Q में जब T से भाग करेंगे तो धारा मिलेगा, ये तो जान ही रहे हैं। लेकिन भाग करने को हम कैलकुलस के भाषा में इसको क्या बोलेंगे? अवकलन कर रहे हैं। तो हम Q का अवकलन करेंगे, लेकिन उससे पहले V का मान रख लेते हैं। हमेशा से ऐसा ही करते चले आ रहे हैं ना। पिछले वाले में देखिएगा V का मान लेकर रखे थे, यहाँ भी V का मान रखेंगे। तो V का मान रखेंगे तो Q बराबर कितना हो जाएगा? C V नॉट साइन ओमेगा टी। C V नॉट साइन ओमेगा टी। अभी तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है किसी को।
अब हमको क्या करना है, टी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो लिखा जाता है, लिखते हैं दोनों पक्षों का, चाहे ऐसे लिख देते हैं टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन है, इसका मतलब होता है करने पर। हाँ ऐसे खींच दे, समझ जाओगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये हो गया डी क्यू बाई डी टी, टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और तुम इसको भाग समझ लो। क्यू में हम किससे भाग कर रहे हैं, टी से। तो आवेश बटा समय क्या होता है, धारा होता है। तो डी क्यू बाई डी टी। अब इसमें अवकलन होगा तो सी कांस्टेंट है, भी नॉट भी अधिकतम वोल्टेज है तो भी तो कांस्टेंट है। हाईएस्ट तो मतलब कि एक लिमिट तक जाकर रुक जाएगा हाईएस्ट वोल्टेज, तो वो भी क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन साइन इसमें तो टी है ना, टी में परिवर्तन हो रहा है टी के सापेक्ष, तो हम इसका अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ओमेगा टी। एक्स क्यों रहेगा, अच्छा नहीं हम लोग फ्लो में बह गए उधर। डी क्यू बाई डी टी, देखिए सी भी नॉट डी बाई डी टी, मतलब कि हम अवकलन कर रहे हैं किसका, साइन। तो ये अवकलन का नोटेशन है डी बाई डी टी। यहां भी देखिए डी बाई डी टी किसका, तो क्यू का, डी बाई डी टी किसका, क्यू का, और यहाँ डी बाई डी टी किसका, साइन ओमेगा टी का। ठीक है, तो सचिन कौन ना समय है तुम, उधर ध्यान था, खड़ा हो जाओ। अवकलन करो इसका, साइन ओमेगा टी का अवकलन कितना होगा, तू क्या बता रहा है, अच्छा। तो अब डी क्यू बाई डी टी को आई लिख देते हैं, तब क्यों लिखा है ना इसको आई, चाहे और थोड़ा सा विस्तार में लिख देते हैं, चूंकि डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू क्या होता है, आई, इसलिए है क्या हो गया, आई सी भी नॉट। और तुम बताओ साइन ओमेगा टी का अवकलन, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, और कुछ होगा, क्या होगा, अब क्या होगा बताओ, कितना होगा, ओमेगा टी का अवकलन कितना होगा, राइजिंग स्टार, साइन ओमेगा टी, साइन सुनाई, साइन ओमेगा टी का अवकलन कॉस ओमेगा टी। ये तो सही बताया, इतना जो छोड़ रहा है वो तुम बताओ क्या छोड़ रहा है ये, तुम तो पढ़ा है, कोई दिन रह के पढ़ता था, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, नहीं तो ठीक है, कॉस ओमेगा टी तो इंटू ओमेगा बता दिया, चलो बैठो, और तुम लोग थोड़ा ध्यान से समझो, हम बता रहे हैं। देखिए सूत्र याद रखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, ये एकदम दिमाग में रखना है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, इतना ठीक है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। लेकिन अगर x के साथ कोई कांस्टेंट आ जाता है ना, जैसे साइन के एक्स, साइन के एक्स, तो साइन का कॉस ही होता है, कॉस के एक्स होगा, लेकिन जो के है ना इसमें का कांस्टेंट ये आगे रह जाता है। ठीक है, कल याद करो समाकलन में वही के नीचे भाग में हुआ था, भाग हुआ था ना, तो अवकलन का उल्टा होता है समाकलन, इसमें हम गुणा किए हैं, उसमें क्या हो रहा था, भाग हो रहा था, यही तो हो रहा है। तो ये ओमेगा जो बाद में लिखो ये पहले लिख दो, उससे कोई समस्या नहीं है। तो इस ओमेगा को हम पहले लिख देते हैं आई इक्वल टू सी, सी भी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये किसका फार्मूला आ गया, आई का आ गया। लेकिन अभी भी हम लोग इससे संतुष्ट नहीं है, इस फार्मूले को जरूर लिख लेंगे, अभी लिख लो कहीं कोना में ताकि दिखे, इस फार्मूले को लिख लेना, इसी फार्मूले का उपयोग हुआ है। और बाकी लोग जो मैथ वाले लोग हैं वो तो जानते ही हैं,
कि इस पूरा को x मानते हैं अवकलन करने के लिए, आज जिसको x मानते हैं उसको दोबारा अवकलन करना होता है। तो केवल फार्मूला लिखिए जल्दी से, मिटा इसको हम जल्दी लिखो, मिटा दें। अरे भाई पूरा नहीं कह रहे हैं लिखने के लिए, हम इस सूत्र को कह रहे हैं लिखने के लिए। क्षणिक समय लगेगा 2 सेकेंड, मिटा देना इसको। अब एक चीज बताइए, आई के लिए तो फार्मूला निकल तो गया हम लोग का, हमको धारा का सूत्र चाहिए, धारा निकल गया है, लेकिन यहाँ पर कलांतर भी तो निकालना होता है। तो कलांतर निकालने के लिए इसको हम इक्वेशन नंबर फिलहाल अभी 2 दे देते हैं, ठीक है। कलांतर निकालने के लिए देखिए हमको भी से तुलना करना पड़ेगा, लेकिन भी से तुलना करेंगे तो इसमें कॉस है हमारे पास, इसमें साइन है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। दोनों या तो कॉस कॉस रहता तो ठीक रहता, नहीं तो दोनों साइन साइन रहता तो ठीक रहता। कल इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि उसमें साइन कॉस आया था, उसको फिर साइन में क्या किए थे, कन्वर्ट किए थे। अच्छा, इसको एक चीज और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, आई इक्वल टू, ये आई नॉट है, ये क्या है आई नॉट, आई इक्वल टू आई नॉट पूरा सी भी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसको समीकरण 3 बना दीजिए। एक ही चीज है बस, इसमें जहां हम लोग कह सकते हैं कि जो आई नॉट है ना, आई नॉट वो क्या है, तो आई नॉट सी भी नॉट ओमेगा, सी भी नॉट ओमेगा, ये सूत्र ध्यान रखिएगा। और अधिकतम धारा के लिए सूत्र का काम करेगा यह। अब हमको कॉस को किस में चेंज करना है, साइन में। तो कॉस को साइन में चेंज करने के लिए कोई फार्मूला है, दोनों है, दोनों, तुम भी सही बोल रहे, भी सही बोल रहा है, दोनों होता है। साइन 90 माइनस थीटा भी आपका कॉस थीटा होता है, और साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इसका कारण जानते हैं क्यों होता है ऐसा, जैसे ASTC साइन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में भी प्लस होता है, और सेकंड में भी देखिए यस है ना, यहां भी साइन क्या होगा, प्लस होगा। तो चाहे आप साइन 90 माइनस थीटा लिख दीजिए, ये भी आपका कॉस थीटा हो जाएगा, या साइन 90 प्लस थीटा, प्लस लिखेंगे तो सेकंड में ना जाएंगे, वहां भी साइन पॉजिटिव होता है, तो ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा। 10 में इस फार्मूले को पढ़े होंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा। तो यहां पर हम लोग इसको लेंगे, हाँ, साइन 90 प्लस थीटा। हम कारण बताएंगे क्यों हम प्लस वाला ले रहे हैं, पहले ले लीजिए, सूत्र निकाल लीजिए, उसके बाद हम कारण बता देंगे कि क्यों हम माइनस वाला छोड़े हैं, प्लस वाला क्यों लिए हैं, ठीक है। तो यहां पर कॉस ओमेगा टी है, तो चूंकि कॉस ओमेगा टी इक्वल टू लिख सकते हैं साइन 90 प्लस ओमेगा टी, समझे। 90 को ही लिखते हैं पाई बाई 2, 90 क्या लिखते हैं, पाई बाई 2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, साइन, अच्छा एक चीज सुनिए, 90 प्लस ओमेगा टी लिखा जाए, चाहे ओमेगा टी प्लस 90 लिखा जाए, बात एक ही है ना। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, 3 प्लस 4 बराबर 4 प्लस 3। तो ओमेगा टी को पहले और 90 को लिख दे रहा है पाई बाई 2, पाई मने 180 बटा 2, कहाँ है देख लेना। 90 को क्या लिखे हैं, पाई बाई 2। तो कॉस ओमेगा टी इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इस मान को रख दीजिए इसमें। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये इक्वेशन नंबर, अरे 4 है, वो 4 है, तुम लोग देख नहीं रहे हो। अब तुम लोग, अब आई का तो फार्मूला हम निकाल दिए, तो आई का 2 फार्मूला निकला, एक कॉस में निकल गया, एक साइन में निकल गया। अब हमको ये तुम लोग बताओ कि इसमें बड़ा कौन है, आई नॉट है कि भी नॉट है। अरे लिखे है ना यहाँ पर आई इक्वल टू
सी भी नॉट ओमेगा, तो आई नॉट में और भी नॉट में कौन बड़ा है? आई नॉट बड़ा है। कैसे कह दिया आई नॉट बड़ा है? हाँ ठीक ठीक, भी नॉट में कुछ गुणा कर रहे हैं तब जाके ना आई नॉट मिल रहा है। इसका मतलब आई नॉट क्या है? बड़ा है। अब तक हम लोग का भी बड़ा हो रहा था, अभी क्या बड़ा हुआ है? पहली बार आई। एक चीज और देख सकते हैं, आई वाले में देखिए ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, और यहाँ भी में केवल ओमेगा टी है, तो ये बड़ा है ना, पाई बाई 2 बड़ा है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि पाई बाई 2 आपका क्या है? ये बड़ा है। तो इसमें कौन अग्रगामी हो रहा है? आई अग्रगामी है। कितना डिग्री? पाई बाई 2। कलांतर कितना निकला? 90। हाँ, पाई बाई 2 कलांतर। ये ओमेगा टी, ये उससे ज्यादा 90, मतलब ये ज्यादा है। ओमेगा टी में 90 जुड़ा है ना, तो यही ना एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यही पाई बाई 2 आपका क्या है? कलांतर है। अब इसका हम क्या खींचेंगे? ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ के साथ साथ हम इसका प्रतिरोध भी निकालेंगे। तो प्रतिरोध हम यहीं से निकालेंगे, ये जो दिख रहा है ना, यहीं से प्रतिरोध निकाला जाएगा। तो फिलहाल इतना लिखा जाए, उसके बाद हम प्रतिरोध और ग्राफ दोनों खींचते हैं। हम लोग 3 इक्वेशन यहां पर मेन चीज देख रहे हैं। 3 इक्वेशन देखिए, हम लोग 3 इक्वेशन पर फोकस करें। एक पहला इक्वेशन था v इक्वल टू भी नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरा आई के लिए निकला है सी भी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 2 है। अच्छा, इसी को एक दूसरे रूप में लिखे हैं तो 3 लिख दिए हैं। तो आई इक्वल टू, ये तीनों मिलके आई नॉट हो गया है। आई नॉट अधिकतम धारा है, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 3। देखिए 2 3 एक ही इक्वेशन है। और एक चौथा इक्वेशन लिखे हैं आई इक्वल टू, इसको साइन में ले लिए हैं तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये इक्वेशन नंबर 4। और इसी में एक छोटा सा इक्वेशन आपका है, छोटा सा सूत्र है, शिखर धारा आई नॉट इक्वल टू सी भी नॉट ओमेगा। इसको ऐसे रहने देते हैं। इतना हम लोग देख लिए, और मिटा दे इसको इधर पूरा। अब इसमें थोड़ा समझिए, हम यहां पर बता रहे थे कि हम क्यों प्लस लिए हैं, माइनस क्यों नहीं लिए हैं। ये न जानना है कि हम यहां पर प्लस क्यों लिए हैं। ये बताइए, ये जो आपका रिलेशन निकला है आई नॉट इक्वल टू सी भी नॉट ओमेगा, तो इससे यही तो पता चल रहा है कि आई नॉट बड़ा है, भी नॉट छोटा है। पता चल रहा है ना। सोचिए अगर यहां पर माइनस ले लिए होते तब तो आई नॉट छोटा दिखता, इससे कैसा दिखता? छोटा दिखता। एक चीज और है, माइनस बाहर निकल जाता। समझ आ रहा? माइनस कब बाहर निकलता? नहीं समझ आ रहा अभी। सोचिए यहां पर माइनस होता ना, तो 90 आगे ना होता, आई ओमेगा टी पीछे होता, तो ओमेगा टी को आगे ले आने के लिए माइनस को बाहर निकालना पड़ता। तो इसमें माइनस रहता, इसमें माइनस नहीं रहता। एक में माइनस आ जाता, एक में माइनस नहीं आता। कल वाले इक्वेशन में माइनस आया था, तो उसको प्लस करने के लिए हम अंदर माइनस को किए थे। यहाँ अंदर से निकल के माइनस कहाँ जाएगा? बाहर। तो फिर तुलना करने में दिक्कत होगा। इसमें प्लस रहेगा, इसमें माइनस रहेगा, तो फिर समस्या हो जाएगा। इसीलिए माइनस नहीं आए, हम क्या ले लिए हैं? प्लस लिए हैं। माइनस ले लेंगे तो माइनस आगे निकल के चलाएगा, फिर आप तुलना नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम क्या किए हैं? माइनस वाला लिए ही नहीं है, सीधे क्या ले लिए हैं? प्लस वाला। यहां से आई नॉट आगे है, भी नॉट क्या है? पीछे, मतलब पश्चिगामी है। तो बताइए भी नॉट की कला कितनी है? भी नॉट की कला, भी नॉट की कला है ओमेगा टी। आई नॉट की कला कितना है? ओमेगा टी आप प्लस पाई बाई 2, इससे पाई बाई 2 ज्यादा है। इसका मतलब कलांतर कितना हुआ? कलांतर हो गया आपका पाई बाई 2, यही एक्स्ट्रा है। अब इन्हीं की सहायता से हम लोग क्या खींचेंगे? ग्राफ खींचेंगे। लेकिन ग्राफ खींचने से पहले हम इसका प्रतिरोध पहले निकाल लेते हैं। ग्राफ को क्या करेंगे? लास्ट में खींचेंगे। तो इसका पहले प्रतिरोध देखिए। तो हम कल बताए थे
कि प्रतिरोध को अब हम प्रतिघात बोलने लगे हैं। तो एक्सएल था ना, वो लोड था, कुंडली था तो एल था, ये संधारित्र है, इसमें सी आएगा, तो यहां पर हम लोग का प्रतिरोध क्या होगा, एक्स सी। तो लिखेंगे कि यदि संधारित्र का प्रतिरोध, उसी को प्रतिघात हम लोग बोलते हैं, प्रतिघात XC हो तो, अच्छा इसमें इसी रिलेशन से हम लोग को प्रतिघात मिलेगा। V इक्वल टू फार्मूला क्या होता है जी, V इक्वल टू आई आर। तो R निकालने के लिए क्या करते हैं, V बटा I करते हैं ना, तो कुछ ऐसा ही यहां पर करेंगे, V नॉट बाई आई नॉट, V नॉट बाई, तो आई नॉट चलाएगा नीचे, तो देखिएगा थोड़ा V नॉट बाई आई नॉट, या ऐसे कर लीजिए, आई नॉट जहां पर है वहीं पर रहने दीजिए, बटा V नॉट कर दीजिए, तो इधर हो जाएगा सी ओमेगा। आज जैसे ही पलटेंगे ना इसको, V नॉट बटे आई नॉट करेंगे तो 1 बाई सी ओमेगा हो जाएगा, 1 बाई क्या हो जाएगा, सी ओमेगा। और V नॉट बटा आई नॉट आपका क्या है, XC है, यही तो XC है, तो हम लिख सकते हैं कि XC, ये क्या है, XC इक्वल टू 1 बटा सी ओमेगा, 1 बटा सी ओमेगा। ये सूत्र आ गया किसका, प्रतिघात का। किसके प्रतिघात का, संधारित्र के प्रतिघात का। ठीक है, अब देखिए ओमेगा का सूत्र निकाला गया था 2 पाई बाई टी, याद है, चूंकि ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी, 1 बाई टी एफ हुआ था, तो 2 पाई एफ निकाला गया था ना, तो हम कह सकते हैं कि XC इक्वल टू निकल जाएगा 1 बाई 2 पाई, देखिए पहले C रख लीजिए, और ओमेगा के बदले में 2 पाई एफ, तो इसी को थोड़ा सा संशोधन करके लिख देंगे 1 बाई 2 सी एफ, देखिएगा 1 बाई 2 पाई सी एफ। ये किसका सूत्र निकला है, प्रतिघात का निकला है। चलिए अब देखिए V नॉट की कला बताइए, V नॉट की कला, ओमेगा टी, आई नॉट की कला, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, कलांतर बताइए, कलांतर पाई बाई, इसमें कौन आगे है, आई नॉट आगे है। तो इसका अगर हम सदिश ग्राफ खींचे, इस तरह से ऐसे खींचा जाए, x डैश y डैश, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये V है, ये क्या है आपका V नॉट, कल वाले में V नॉट ऐसे माना गया था ना, क्या समस्या, अरे चलो ना, y एक समझ रहा है ना, ये V नॉट हो गया। अच्छा V नॉट कितने कोण पर है, ओमेगा टी कोण पर है। अच्छा बड़ा कौन है, तो जब तीर दिखाएंगे ना, तो आई नॉट वाला तीर बड़ा रहना चाहिए, और V नॉट वाला तीर छोटा होना चाहिए। तो पहले ही छोटा कर देते हैं, तब थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, ये आपका हो गया V नॉट। अब बताइए यहां से आई नॉट जो है 90 डिग्री आगे है कि पीछे है, तो देखिए पीछे था तो 90 डिग्री नीचे आए थे, अभी आगे है तो 90 डिग्री यहां से आगे ना चलेंगे, तो 90 डिग्री यहां से चल दीजिए आगे। देखिए यहां से कितना चल देना हम लोग को, 90 डिग्री। अब ये थोड़ा सा तीर बड़ा जानबूझ के किए हैं, ये किसका है, आई नॉट का है, तो ये आई नॉट हो गया, ये V नॉट हो गया। कौन सा ग्राफ है ये, सदिश, इसको बोलते हैं ना घूर्णी सदिश ग्राफ भी बोला जाता है। हाँ, घूर्णी सदिश ग्राफ मतलब आरेख, घूर्णी सदिश आरेख या सदिश आरेख भी कहा जाता है। अब हम खींचेंगे जो तरंग वाला जो ग्राफ है ना, कला आरेख, उसको खींचेंगे। तो उसको खींचने के लिए हम एक इसका उपयोग करेंगे और इसका उपयोग नहीं करेंगे।
3 का उपयोग करेंगे, क्योंकि यहां देखिए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 से थोड़ी समस्या होती है, लेकिन वास्तव में ये यहीं से ना आया है, इसी ने कॉस ओमेगा टी के बदले में लिखा है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो इसी से यह आया है, मतलब दोनों बराबर है, तो हम इसी का ग्राफ खींच देंगे और साइन का ग्राफ बताए हैं।